चलिए आगे बढ़ते हैं। जेडीए की भवन मानचित्र शाखा में पेंडेंसी का आखिर राज क्या? शाखा के अधिकारी क्यों नहीं करते इस राज का खुलासा, जबकि खुद जेडीए आयुक्त गौरव गोयल मांग चुके सूची। शाखा में लंबित प्रकरणों की कई बार मांग चुके सूची। इनसे पहले जेडीए आयुक्त रहे टी रविकांत ने भी मांगी थी सूची, लेकिन शाखा के अधिकारियों की ओर से नहीं दी गई सूची। जानकार सूत्रों ने किया खुलासा, सूची का राज उजागर होने से खुल सकता है एक और राज। बीपीसी की पिछली कई बैठकों में महज 2 या 3 एजेंडे ही आने का राज। शाखा में भवन मानचित्र अनुमोदन के प्रकरण तो हैं कई लंबित, लेकिन सख्त छटनी के कारण बैठक में पहुंच पाते हैं बहुत कम प्रकरण। तो ये पूरा मामला समझिए, जहां पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें छुपी हुई है। जेडीए की भवन मानचित्र शाखा में पेंडेंसी का आखिर राज क्या है? शाखा के अधिकारी क्यों नहीं करते इस राज का खुलासा, बड़ा सवाल है। जबकि खुद जेडीए आयुक्त गौरव गोयल मांग चुके हैं सूची। शाखा में लंबित प्रकरणों की कई बार सूची मांग चुके हैं। इनसे पहले जेडीए आयुक्त रहे टी रविकांत ने भी सूची मांगी, लेकिन शाखा के अधिकारियों की ओर से नहीं दी गई सूची। जानकार सूत्रों ने किया खुलासा, सूची का राज उजागर होने से खुल सकता है एक और राज। बीपीसी की पिछली कई बैठकों में महज 2 या 3 एजेंडे ही आने का राज। शाखा में भवन मानचित्र अनुमोदन के प्रकरण तो हैं कई लंबित, लेकिन सख्त छटनी के कारण बैठक में पहुंच पाते बहुत कम प्रकरण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संवेदनशीलता, सहृदयता। जी हां, एक बार फिर से रतकुड़िया गांव निवासी परसाराम सिंवर के मामले में मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता सामने आई है। गुर्दा खराब होने पर कांग्रेस नेता बद्रीराम जाखड़ की अनुशंसा पर इलाज कराने में मदद की थी, लेकिन इलाज के दौरान ही परसाराम सिंवर की मौत हो गई। एक बार फिर जाखड़ ने किया सीएम गहलोत से मदद का आग्रह। सीएम गहलोत ने मामले को गंभीरता से लिया और सिंवर की मौत के बाद धर्मपत्नी के खाते में 10 लाख रुपए डलवाए। पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने सीएम गहलोत का आभार जताया। कहा, मुख्यमंत्री गहलोत शुरू से ही जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता सामने आई है, जहां रतकुड़िया गांव निवासी परसाराम सिंवर का गुर्दा खराब हो गया था। कांग्रेस नेता बद्रीराम जाखड़ की अनुशंसा पर इलाज करवाने में मदद की, लेकिन इलाज के दौरान परसाराम की मौत हो गई। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से जाखड़ ने सीएम गहलोत से मदद का आग्रह किया और एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया और सिंवर के मौत के बाद धर्मपत्नी के खाते में 10 लाख रुपए डलवाए। पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने सीएम गहलोत का आभार जताया है। कहा है, मुख्यमंत्री गहलोत शुरू से ही जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशील रहे हैं। तो अमित शाह की दो टूक, पंजाब के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को शाह की दो टूक। कृषि बिलों पर जारी किसान आंदोलन के मुद्दे पर मिला था प्रतिनिधिमंडल। 26 जनवरी हिंसा में गिरफ्तार लोगों के प्रति दयालुता दिखाने की कही बात। इस पर गृह मंत्री शाह ने कड़े शब्दों में पंजाब के मंत्रियों से कहा, सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के प्रति बहुत दयालुता दिखा ली। अब सरकार के पास सख्त रवैया अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं। चंडीगढ़ में अमरिंदर की सर्वदलीय बैठक से एक दिन पहले ये मुलाकात हुई। तो आप ये पूरा मामला समझिए, जहां अमित शाह से मुलाकात होती है और अमित शाह की दो टूक। पंजाब के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को शाह की दो टूक। कृषि बिलों पर जारी किसान आंदोलन के मुद्दे पर मिला था यह प्रतिनिधिमंडल। 26 जनवरी हिंसा में गिरफ्तार लोगों के प्रति दयालुता दिखाने की कही थी बात। इस पर गृह मंत्री शाह ने कड़े शब्दों में पंजाब के मंत्रियों से कहा, सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के प्रति बहुत दयालुता दिखा ली। अब सरकार के पास सख्त रवैया अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं। चंडीगढ़ में अमरिंदर की सर्वदलीय बैठक से एक दिन पहले ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान अमित शाह की दो टूक बात कही गई है सामने। जिसने भी देखा नजारा, कह उठा मक्खन लाल जी हीरा। बात अजमेर रोड पर किसानों द्वारा लगाए हाईवे जाम की। जयसिंहपुरा रोड पर एक पुरानी कार में फंस गए थे बुजुर्ग। वृद्धा की हो रही थी तबीयत खराब और गुहार लगा रहे थे बुजुर्ग। कई वाहनों के बीच में फंसी कार में मौजूद वृद्धा को पहुंचना था हॉस्पिटल। जाम कराने वाले केवल एम्बुलेंस वाहनों को दे रहे थे रास्ता। ट्रैफिक कांस्टेबल मक्खन लाल से नहीं देखी गई बुजुर्गों की पीड़ा। बमुश्किल बीच में से निकलवाया बुजुर्गों की पुरानी कार को और चौराहा पार कराकर शहर के लिए कराया रवाना। मक्खन लाल की आत्मीयता व मानवता ने बटोरी लोगों की वाहवाही। तो ये पूरा मामला आप समझिए, जहां पर आज क्योंकि चक्का जाम किया गया था किसान आंदोलन के तहत और जगह जगह पर यह नजारा देखने को मिला। हालांकि जो आवश्यक सेवाएं थी उनको इससे दूर रखा गया था। और बात अजमेर रोड की, जहां पर किसानों द्वारा लगाए गए हाईवे जाम में जयसिंहपुरा रोड पर एक पुरानी कार में फंस गए थे बुजुर्ग। वृद्धा की तबीयत खराब हो रही थी, गुहार लगा रहे थे बुजुर्ग। कई वाहनों के बीच में फंसी कार में मौजूद वृद्धा को हॉस्पिटल पहुंचना था। जाम करने वाले केवल एम्बुलेंस वाहनों को ही रास्ता दे रहे थे। ऐसे में
ट्रैफिक कांस्टेबल मक्खन लाल आगे आए और उन्होंने बुजुर्गों को बहुत मुश्किल से सबके बीच में से, सभी गाड़ियों के बीच में से उनकी पुरानी कार को निकलवाया और चौराहा पार कराकर शहर के लिए रवाना भी कराया। और मक्खन लाल की इस आत्मीयता व मानवता ने बटोरी है लोगों की वाहवाही। कुछ नेताजी को जल्दी थी, कुछ पुलिस थी परेशान। 3 घंटे चलने वाला जाम जब 1 घंटे में खुल गया। किस्सा अजमेर रोड पर भांकरोटा में किए गए हाईवे जाम का। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज व कार्यकर्ताओं ने लगाया था जाम, लेकिन 1 घंटे में ही वाहनों की कतारें पहुंचने लगी थी शहर तक। ऐसे में हो सकती थी शहर के अंदर तक जाम की स्थिति। तो पुलिस ने की नेताजी से जाम खोलने के लिए रिक्वेस्ट। वहीं नेताजी को भी निकलना था राजसमंद के लिए, इसलिए सहज ही मान गए और 1 घंटे में ही खुल गया हाईवे। तो ये पूरा मामला आप समझिए, जहां पर जाम 3 घंटे का होना था लेकिन 1 घंटे में ही खुल गया। हुआ ऐसा कि ये अजमेर रोड का किस्सा जो आपको हम बता रहे, भांकरोटा में किए गए हाईवे जाम का। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज व कार्यकर्ताओं ने लगाया था जाम, लेकिन 1 घंटे में ही वाहनों की कतारें शहर तक पहुंचने लगी। ऐसे में शहर के अंदर तक जाम की स्थिति हो सकती थी। तो पुलिस ने नेताजी से जाम खोलने के लिए रिक्वेस्ट की। वहीं नेताजी को भी निकलना था राजसमंद के लिए, इसलिए सहज ही मान गए और 1 घंटे में ही खुल गया ये पूरा हाईवे। क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था और कांग्रेस ने इसको समर्थन भी दिया था। जगह जगह पर जो चक्का जाम है वो किया गया था। 3 घंटे का वक्त 12 से 3 बजे तक का रखा गया था। हालांकि इस दौरान जो आवश्यक सेवाएं हैं उसको इससे दूर रखा गया। और वही ये पूरा मामला है जहां पर 1 घंटे में ही 3 घंटे का जो चक्का जाम था उसको खोल दिया गया। क्योंकि एक तरफ तो मंत्री को भी राजसमंद के लिए निकलना था, दूसरी तरफ गाड़ियों की कतार काफी लंबी हो रही थी और वो शहर तक पहुंचने लगी थी। काम नहीं आया लंबी दाढ़ी और मूंछ का टोटका, फिर से पूर्व मंत्री जी आए तलवार कट मूंछ वाले लुक में। हाथ वाली पार्टी के आदिवासी पूर्व मंत्री ने अपनाया था नया लुक। वागड़ अंचल के एक सफल नेताजी की राह पर चले थे ये भी, लेकिन ऐसे अंधविश्वास भी नहीं दे पा रहे फिलहाल सहारा। 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके माननीय, अभी भी सत्ता और संगठन से नहीं मिल रहा इन्हें प्रतिनिधित्व। हालांकि एकेडमिक क्षेत्र में जरूर इन्होंने हासिल कर ली बड़ी डिग्री। तो ये पूरा मामला समझिए, जहां पर टोटका अपनाया गया लेकिन कहीं ना कहीं काम नहीं आया। लंबी दाढ़ी और मूंछ का टोटका, फिर से पूर्व मंत्री जी आए तलवार कट मूंछ वाले लुक में। हाथ वाली पार्टी के आदिवासी पूर्व मंत्री ने अपनाया था नया लुक। वागड़ अंचल के एक सफल नेताजी की राह पर चले थे ये भी, लेकिन ऐसे अंधविश्वास भी नहीं दिला पा रहे सहारा। 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके माननीय और अभी भी सत्ता और संगठन में नहीं मिला है इन्हें प्रतिनिधित्व। हालांकि एकेडमिक क्षेत्र में जरूर इन्होंने हासिल कर ली थी बड़ी डिग्री। तो ये पूरा मामला जहां पर कहीं ना कहीं जो नया लुक है वो भी काम नहीं आया है और जो टोटका है वो भी काम नहीं आया है। हाथ वाली पार्टी के आदिवासी पूर्व मंत्री ने नया लुक अपनाया था। वागड़ अंचल के एक सफल नेताजी की राह पर चले थे ये भी, लेकिन ऐसे अंधविश्वास भी नहीं दे पा रहे फिलहाल सहारा। 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके माननीय और अभी भी सत्ता और संगठन में नहीं मिल रहा इन्हें प्रतिनिधित्व। हालांकि एकेडमिक क्षेत्र में जरूर इन्होंने हासिल कर ली थी बड़ी डिग्री। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी स्पीड न्यूज का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, न्यूज ब्लास्ट का सिलसिला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए एक बार फिर से न्यूज ब्लास्ट में आगे बढ़ते हैं। और शेर पर सवा शेर कल्ला जी पहली बार एक्शन में नजर आए जलदाई मंत्री। कल विभागीय समीक्षा बैठक ली थी बीडी कल्ला ने। अक्सर अधिकारी ही हावी नजर आते विभाग में, लेकिन कल अलग ही अंदाज नजर आया मंत्री जी का। अधिकारियों को 2 टूक कह दिया भरी मीटिंग में। काम में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। कल्ला जी के इस रुख की रही विभाग में चर्चा। ये पूरा मामला आप समझिए, जहां पर शेर पर सवा शेर कल्ला जी पहली बार एक्शन में नजर आए जलदाई मंत्री। कल विभागीय समीक्षा बैठक ली थी बीडी कल्ला ने। अक्सर अधिकारी ही हावी नजर आते हैं इस विभाग में, लेकिन कल अलग ही अंदाज नजर आया मंत्री जी का। अधिकारियों को 2 टूक कह दिया भरी मीटिंग में। काम में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी और कल्ला जी के इस रुख की विभाग में चर्चा रही है। धरना मना है। संसद भवन में अब गांधी प्रतिमा के सामने नहीं हो सकेगा प्रदर्शन। नई संसद के निर्माण का कार्य शुरू होने से ढूंढनी होगी नई जगह। गांधी प्रतिमा के सामने ही होता ज्यादातर विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन, लेकिन नए भवन के निर्माण के चलते ही प्रतिमा की शिफ्टिंग हो रही है। प्रतिमा को संसद के आंतरिक भाग में किया जा रहा है स्थापित। अब धरना प्रदर्शन के लिए नहीं रहेगा सांसदों का पसंदीदा स्थान, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कभी भी जब प्रदर्शन होता था तो जगह
संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने होता था, लेकिन अब धरना मना है क्योंकि संसद भवन में अब गांधी प्रतिमा के सामने नहीं हो सकेगा प्रदर्शन। नई संसद के निर्माण का कार्य शुरू होने से ढूंढनी होगी नई जगह। गांधी प्रतिमा के सामने ही होती है ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के प्रदर्शन होते हैं, लेकिन अब क्योंकि नए भवन के निर्माण के चलते प्रतिमा की शिफ्टिंग हो रही है, ऐसे में प्रतिमा को संसद के आंतरिक भाग में स्थापित किया जा रहा है और अब धरना प्रदर्शन के लिए सांसदों का ये पसंदीदा स्थान नहीं रहेगा और देखना ये होगा कि जो नई जगह है वो कौन सी ढूंढी जाएगी, क्योंकि संसद भवन में अब गांधी प्रतिमा के सामने नहीं हो सकेगा प्रदर्शन। नई संसद के निर्माण का कार्य शुरू होने से ढूंढनी होगी नई जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड कांग्रेस की, जहां पर आपसी खींचतान जोरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हाईकमान पर लगातार बना रहे हैं दबाव। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें सीएम फेज घोषित करने का दबाव। पिछले 2 माह से रावत ने चला रखा है आक्रामक चुनाव अभियान। कुमाऊं क्षेत्र के एक दौरे पर हरीश रावत ने कहा उनकी व्यक्तिगत इच्छा चुनाव नहीं लड़ने की, पर अंतिम फैसला पार्टी का है। पार्टी को चुनाव के पहले मुख्यमंत्री पद के दावेदार का ऐलान कर देना चाहिए। हरीश रावत के बयान पर उत्तराखंड कांग्रेस ने जताई नाराजगी। अध्यक्ष प्रीतम सिंह और विधानसभा में विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश ने आपत्ति जताई। कहा कांग्रेस कभी भी सीएम फेज घोषित कर चुनाव नहीं लड़ती। तो ये पूरा मामला आप समझिए उत्तराखंड का है, जहां पर चुनाव 2022 में होने हैं, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में आपसी खींचतान जोरों पर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हाईकमान पर लगातार दबाव बना रहे हैं और लगातार पिछले कुछ दिनों में उन्हें कई चुनाव के दरमियान जो चीजें होती है वो करते हुए देखा जा रहा है। लगातार रावत ने आक्रामक चुनाव अभियान चला रखा है। कुमाऊं क्षेत्र में एक दौरे पर हरीश रावत ने कहा उनकी व्यक्तिगत इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं है, पर अंतिम फैसला पार्टी का है। पार्टी को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के दावेदार का ऐलान कर देना चाहिए। और हरीश रावत के इस बयान पर उत्तराखंड कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। एक तरफ अध्यक्ष प्रीतम सिंह और विधानसभा में विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश ने आपत्ति जताई है और कहा कांग्रेस कभी भी सीएम फेज घोषित कर चुनाव नहीं लड़ती। बहरहाल देखना यह होगा, क्योंकि यहां पर जो सरकार है वो बीजेपी की है और चुनाव जब होंगे तो आखिर किस तरीके से यहां पर कांग्रेस अपना दांव खेलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता पाने की ललक जरूर उत्तराखंड में भी है, क्योंकि लगातार यहां पर सरकार बीजेपी की है और लगातार कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी देखना यह महत्वपूर्ण कि उनकी तरफ से चेहरा कौन सा होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो इच्छा है वो जरूर जताई गई है, लेकिन देखना यह कि आला कमान क्या फैसला करता है। चलिए अगली खबर भी उत्तराखंड से ही है और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी। जी हां, पार्टी का 2022 में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने का विचार है। भाजपा हाईकमान के सूत्रों के मुताबिक त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान इसका प्रमुख कारण है। रमेश पोखरियाल निशंक के त्रिवेंद्र सिंह की जगह लेने की भी अटकलें हैं। निशंक को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने पर विचार कर रही है भाजपा। आपको मालूम हो कि रमेश पोखरियाल निशंक अभी भी काफी बड़े जिम्मेदार पद पर हैं, शिक्षा विभाग उनके पास है। ऐसे में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी, ये भी बातचीत सामने आ रही, क्योंकि 2022 में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने पर विचार है। भाजपा हाईकमान के सूत्रों के मुताबिक त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान इसका प्रमुख कारण है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सुर है वो एक से लग नहीं रहे और कहीं ना कहीं ये बेहद जरूरी होता है कि जिसको आप सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करें उसके लिए जो माहौल है वो काफी सकारात्मक रहे। चुनाव में ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में बीजेपी ये बात बहुत अच्छे से समझती है। ऐसे में रमेश पोखरियाल निशंक के त्रिवेंद्र सिंह की जगह लेने की भी अटकलें हैं। निशंक को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने पर विचार कर रही है भाजपा, क्योंकि अगर रमेश पोखरियाल निशंक की बात की जाए तो जो उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो जबरदस्त रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कई बड़े निर्णय लिए हैं, कई बड़े डिसीजंस लिए हैं पिछले कुछ समय में, इसलिए उनकी चर्चा बहुत ज्यादा रही है। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने पर भी भाजपा सोचे निशंक, और इसकी भी अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति, मुख्यमंत्री आवास पर हुई अहम बैठक। तो आने वाले समय में 4 सीटों पर उपचुनाव है। सहाड़ा चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। मंत्री रघु शर्मा व धर्मेंद्र राठौड़ मौजूद रहे इस बैठक में। रतन देवासी, श्रवण सिंह राठौड़, खीमाराम चौधरी, डॉक्टर भवी मीणा, राम सिंह कस्वा, मुकेश कुमावत, सत्येंद्र भारद्वाज भी रहे मौजूद। बैठक में बोले मुख्यमंत्री गहलोत, कहा सभी 4 सीट जीतने के टारगेट के साथ करे काम। प्रदेश में अगली सरकार भी कांग्रेस पार्टी की फिर बने, इस संकल्प के साथ ही मैं कर रहा हूं काम। इस प्रकार आज से भी रणनीतिक बैठकों की शुरुआत। तो आने वाले समय में
4 जगहों पर उपचुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं अगर आप गणित समझे तो कांग्रेस के पास बचाने के लिए बहुत कुछ है। हालांकि बीजेपी की कोशिश ये होगी कि इन चारों जगह पर कड़ी टक्कर देकर जीत हासिल करे, लेकिन जो शुरुआती दौर है रणनीतिक बैठकों की उसकी हो गई है और आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही और मुख्यमंत्री ने यह कहा कि चारों सीटें जीतनी है और इसके साथ ही साथ आने वाले समय में जो सरकार है वो वापस हमारी बने, इस बात को भी साफ करते हुए मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। और उन्होंने ये कहा कि मैं इसी संकल्प के साथ काम कर रहा हूं। तो ये पूरा जो मसला है वो आप समझिए, जहां पर सहाड़ा चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। मंत्री रघु शर्मा व धर्मेंद्र राठौड़ रहे मौजूद इस बैठक में, साथ ही रतन देवासी, श्रवण सिंह राठौड़, खीमा राम चौधरी, डॉक्टर भवी मीणा, राम सिंह कस्वा, मुकेश कुमावत, सत्येंद्र भारद्वाज भी बैठक में मौजूद रहे। और इसी बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा सभी चारों सीटें जीतने के टारगेट के साथ काम करें। प्रदेश में अगली सरकार भी कांग्रेस पार्टी की फिर बने, इस संकल्प के साथ ही मैं कर रहा हूं काम। इस प्रकार आज से हुई रणनीतिक बैठकों की शुरुआत। 4 माह में बदली सूरत तस्वीर, बात प्रदेश के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड RUHS अस्पताल की। 4 महीने पहले तक अस्पताल में कोरोना के मरीज रहे खचाखच, करीब 1000 तक पहुंच चुकी थी कोरोना के मरीजों की संख्या। लेकिन समय के साथ ही अब कोरोना का स्प्रेड हुआ कम, तो लोगों से खचाखच भरा रहने वाला अस्पताल हो गया है सुनसान। पूरे अस्पताल में करीब 3 दर्जन के आसपास मरीज ले रहे ट्रीटमेंट। ऐसे में अस्पताल में वार्ड से लेकर गलियारों तक में पसरा है सन्नाटा। हालांकि इस बदली सूरत पर हर कोई भगवान का कर रहा है शुक्रिया अदा, क्योंकि देखिए कोरोना जो महामारी है उसके ट्रेंड में कमी आई है। लगातार जो अब सूरत हाल है वो बदल रही है और बात प्रदेश के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड RUHS की हम कर रहे हैं, जहां पर 4 माह पहले तक अस्पताल में कोरोना के मरीज खचाखच भरे हुए थे। करीब 1000 तक पहुंच चुकी थी कोरोना के मरीजों की संख्या और लगातार जो समय के साथ है कोरोना का स्प्रेड कम हुआ और लोगों से खचाखच भरा रहने वाला अस्पताल अब खाली हुआ है, सुनसान हुआ है। पूरे अस्पताल में करीब 3 दर्जन के आसपास मरीज ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ऐसे में अस्पताल में वार्ड से लेकर गलियारों तक में पसरा है सन्नाटा। हालांकि इस बदली सूरत का हर कोई भगवान से कर रहा है शुक्रिया अदा। आमेर में हाथी सवारी हो सकती है जानलेवा, यहां 102 हाथियों में से 19 हाथी काने और अंधे, 10 हाथी तपेदिक यानी टीबी रोगी के शिकार। पिछले 2 महीने में हो चुकी है 4 हाथियों की मौत। वन विभाग प्रशासन डाल रहा है पूरे मामले में पर्दा। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। हेल्प इन सफरिंग और एंजल आइज संगठन जता चुका है विरोध, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं। तो ये पूरा मामला आप समझिए, जहां आमेर में हाथी सवारी जानलेवा हो सकती है, यहां 102 हाथियों में से 19 हाथी काणे और अन्य हैं, 10 हाथी तपेदिक यानी टीबी रोग के शिकार है। पिछले 2 महीने में हो चुकी है 4 हाथियों की मौत। तो मेरे साथ न्यूज ब्लास्ट में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।